नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ जो आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया हो। आज का हमारा विषय है मनुष्य के अंदर की 3 सूक्ष्म एवं दिव्य शक्ति। दोस्तों, जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही शक्ति होती है। इसीलिए आप सबको अपने अंदर के सूक्ष्म और दिव्य शक्तियों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब हम जानेंगे आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में। ये वो शक्तियाँ होती हैं जिसे आप जान और समझ गए तो आप जो चाहेंगे उसे प्राप्त कर लेंगे। वो 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। आत्मा के सोचने की शक्ति को मन कहते हैं और जब उन विचारों को बुद्धि द्वारा आत्मा समझती है तथा जब वे विचार में आते हैं तब वे कर्म कहलाते हैं। आत्मा पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं जिसे संस्कार कहते हैं। आइए दोस्तों, इसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। आत्मा की पहली सूक्ष्मतम शक्ति है हमारा मन। मन ही वह शक्ति है जिसके द्वारा हमारी कोई भी इच्छा या विचार आत्मा तक पहुंचती है। मन की शक्ति सर्वोत्तम शक्ति है। हमारा मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे इस मन की शक्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि भगवान के पास होती हैं। ऐसा इसलिए होता है, संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर की ही संतान है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर सभी के अंदर ईश्वर जैसी शक्तियां हैं तो उसे उसका पता क्यों नहीं चलता है और हम इन शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? इसका प्रमुख कारण है हमारा मन। हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। इसलिए किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अगर मनुष्य बहुत ही कम गति से सोचे तो भी उसके मन में कम से कम 30 से 35 विचार एक साथ चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम विचार को समझने का प्रयास करें तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं। पहला विचार है सकारात्मक, दूसरा विचार है नकारात्मक, तीसरा विचार आवश्यक और अंतिम विचार है व्यर्थ के विचार। सकारात्मक विचार वे विचार होते हैं जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत इरादों से जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार और बातें भरी होती हैं, वह व्यक्ति नकारात्मक और व्यर्थ बातों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के अंदर स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा विचार है नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर की वह भावनाएं हैं जो हमें और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मन और मस्तिष्क में जो भय उत्पन्न होता है वह व्यक्ति को बहुत छोटा बना देता है। नकारात्मक विचार सबसे पहले उस व्यक्ति को हानि पहुंचाती हैं जिससे वह उत्पन्न होती हैं। तीसरा विचार है आवश्यक विचार। आवश्यक विचार हमारे प्रतिदिन के काम से संबंधित होते हैं, जैसे आज यहाँ जाना है, ये काम करना है, इतने कार्य खुद करने हैं, इतने कार्यों को दूसरों से कराना है इत्यादि। इन सभी को आवश्यक विचार कहते हैं। चौथा विचार है व्यर्थ के विचार। व्यर्थ विचार से हमारा तात्पर्य बीती हुई बातों को लेकर चिंता करने या उसे सोचते रहने से है। फालतू के विचारों का दिमाग में चलते रहना, जैसे ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया। इस तरह की बातों को सोचकर अपने मन को भारी बना लेते हैं। आज ज्यादातर लोग अपने वर्तमान को नहीं देखते बल्कि वे भविष्य की बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। दोस्तों, हमारे मन में चल रहे 80% विचार नकारात्मक होते हैं। सिर्फ 20% विचार ही हमारे काम के होते हैं। इस तरह से सारे दिन हमारे मन में 4 तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। इस तनाव के युग में यदि हम विश्लेषण करें कि हमारे मन में अधिकतर विचार कौन से हैं,
तो इसका जवाब होगा कि हमारे ज़्यादातर विचार फालतू के होते हैं। हमारे सकारात्मक विचारों की संख्या सबसे कम होती है। हमारा जीवन कैसा होगा यह तो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर विचार अच्छे होंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और अगर विचार नकारात्मक होंगे तो हमारा जीवन दुखों और परेशानियों से भरा होगा। मन के विचार हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव छोड़ते हैं, इसे समझते हैं इस कहानी से। एक बार एक राजा था और उसका मित्र था, जो कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन लकड़ी का बड़ा व्यापारी अपनी लकड़ी का ढेर देख रहा था और उसने देखा कि बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसने दिमाग लगाया कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी हैं, कौन खरीदेगा। उसने हिसाब लगाया कि उसकी कितनी पूंजी इसमें अटकी हुई है। अगर वह सभी लकड़ियों को बेच देगा तो उसकी सारी पूंजी निकल आएगी। लेकिन इन लकड़ियों को खरीदेगा कौन? वह व्यापारी घंटों तक यह सोचता रहा। ऐसे समय में जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह अपना विवेक खो देता है और उसका मन रूपी घोड़ा नकारात्मक दिशा में दौड़ने लगता है। उसकी राजा के साथ गहरी मित्रता थी, इसलिए उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वह सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होगा। अब उनकी सारी पूंजी निकल आएगी। लोभ के कारण वह यह भूल गया कि राजा उसका घनिष्ठ मित्र है। फिर वह सोचने लगा कि राजा कैसे मरेगा, क्योंकि राजा कोई बूढ़ा तो है नहीं जो इतनी जल्दी मरेगा। फिर वह सोचने लगा कि अगर राजा को कोई ऐसी बीमारी लगे या कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तब वह जरूर मरेगा। फिर वह यह सोचने लगा कि राजा तो स्वस्थ है तो उसे बीमारी आ ही नहीं सकती। यही सब सोचते सोचते उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसके आंखों में नींद का लेस मात्र भी शेष नहीं रहा। अब वह फिर सोचने लगा, अगर कोई अन्य राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है तब राजा मारा जा सकता है। तब उसे ख्याल आया कि राजा की किसी से शत्रुता नहीं है, राज्य पर आक्रमण कौन करेगा। फिर उसने सोचा कि यदि प्रजा का कोई आदमी राजा की हत्या कर दे तब उसकी मृत्यु जरूर होगी। फिर दूसरी तरफ उसने सोचा कि प्रजा के लोग भी सुखी और संतुष्ट हैं तो वे राजा की हत्या क्यों करेंगे। इन नकारात्मक विचारों ने उसके जीवन को तहस नहस कर रखा था। ना तो उसे रात में नींद आ रही थी और ना ही दिन में किसी काम में मन लगता था। अब वह राजा से मिलता तो पहले जैसा प्रेम और मित्रता भाव, खुशी उसके चेहरे पर झलकती नहीं थी। वह बस यही सोचता कि यह मरे तो कैसे मरे। व्यापारी इस बात को नहीं जानता था कि हमारे विचार चेहरे पर दिखने लगते हैं और वह वातावरण में फैल जाते हैं। राजा जब भी अपने मित्र को देखता था तो वह सोचता था कि जरूर मित्र किसी बात से परेशान है, पर जब राजा पूछता तो व्यापारी कोई न कोई दूसरी बात करके उसे टाल देता था। एक दिन राजा सोचने लगा कि मेरा मित्र जो इतना कमाता है उसका घर परिवार तो है नहीं, फिर वह इतना क्यों परेशान है। अगर वह मर जाता है तो उसकी धन संपत्ति कौन देखेगा, उसका तो कोई वारिस नहीं है। तब राजा के मन में यह विचार आया कि जिसका कोई वारिस नहीं होता है, अगर वह मरता है तो उसका सारा धन दौलत राजकोष में जमा हो जाता है। उस व्यापारी की तरह ही राजा की भी नींद हराम हो चुकी थी। ना ही उसे रात में नींद आती और ना ही दिन में उसका मन किसी कार्य में लगता था। ये नकारात्मक विचार राजा के मन पर हावी होने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते थे, दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते थे। जब व्यापारी अपनी सोच से परेशान हो गया तो एक दिन वह राजा के पास आया और बोला कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, क्यों, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम माफी मांग रहे हो। उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मेरे मन में जो आपके लिए कुविचार आया है। और उसने सारी बात राजा को बता दी। उसने कहा, इसका कारण ये चंदन की लकड़ियां हैं और जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं तब तक मैं परेशान रहूंगा। तब राजा ने सोचा, मेरे मन में भी तो मित्र के लिए कुविचार आया है,
मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। फिर दोनों ने उस चंदन की लकड़ी का क्या किया जाए यह विचार करने लगे। राजा ने कहा, मित्र, वैसे तो महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं महल के सामने एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहता हूँ, जिसमें चंदन की लकड़ियों की बहुत आवश्यकता होगी। अगर मंदिर का निर्माण होगा तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा दौड़ेगी और वह प्रजा के लोग जब पूजा अर्चना करेंगे तो उनका मन शांत होगा। दोनों मित्र मंदिर के निर्माण के कार्य में लग गए। व्यापारी मित्र ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां भेज दी। राजा ने चंदन की लकड़ियों के बदले राजकोष से पैसे निकालकर मित्र को देना चाहा, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इस धन को राज्य के कल्याण में लगा दिया जाए। इस प्रकार जब दोनों के मन में सकारात्मक विचार आया तब दोनों का मन शांत हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब व्यक्ति के अंदर कुविचार और नकारात्मक ऊर्जा भर जाता है तो व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगता है। उसका मन अशांत हो जाता है। उसका मन ना ही दिन में लगता है और ना ही रात में। उसके विपरीत जब सकारात्मक का प्रभाव पड़ता है तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता है। मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। विचार एक ऐसी बीज है, जैसा विचार रूपी बीज व्यक्ति अपने मन में बोता है वैसी ही फसल तैयार होती है। आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। बुद्धि को यदि कुएं की पानी की उपमा दी जाए तो मन को भूमिगत जल भंडार कह सकते हैं, और इसमें आत्मा विराट वायुमंडल में मौजूद नमी के समान है। मौजूद चेतना में मन अपनी ताकत का इस्तेमाल बुद्धि के सहारे करता है, जिससे उसे तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण होने में मदद मिलती है। हमारा मन घोड़ा है तो बुद्धि लगाम। हमारा मन घोड़ा है तो बुद्धि लगाम। मन रूपी घोड़ा सही दिशा में तभी दौड़ेगा जब बुद्धि रूपी लगाम उसके हाथ में होगी। अब हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। बुद्धि आत्मा की शक्ति है जो वस्तुओं व तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। मन के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं और बुद्धि इन विचारों का बिंब बनाती है, और इस बुद्धि का विजुअलाइजेशन जितना शक्तिशाली होता है उतना उसे समझने की शक्ति बढ़ जाती है। हमारी बुद्धि की दो विशेषताएं होती हैं, पहला विवेक और दूसरा स्वतंत्रता। विवेकपूर्ण बुद्धि से व्यक्ति गलत और सही को अच्छी तरह समझ सकता है। वास्तव में बुद्धि को यह दो भेद विवेक और स्वतंत्रता इसलिए प्राप्त हैं ताकि मनुष्य हर कर्म विवेक युक्त और स्वतंत्र होकर करे, जिससे वह अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी रहे। आत्मा के तीन महत्वपूर्ण शक्तियों में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्मा के तीन महत्वपूर्ण शक्तियों में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। बुद्धि जितनी शक्तिशाली और स्पष्ट होगी उतना ही निर्णय सही होगा। जब हमारी बुद्धि कमजोर होने लगती है तब हमारी कार्य क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है। आत्मा की तीसरी सूक्ष्म शक्ति है संस्कार। जैसा व्यक्ति का संस्कार होता है वैसा उसका व्यवहार होता है। संस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में।